हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य, जिसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, ठीक है ना। और शार्ट में इसे सीपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य, जिसे सेल प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस। एसपी, ठीक है ना। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, प्रॉफिट, हानि, लॉस। तो प्रॉफिट को हम लोग पी बोलते हैं, लॉस को शार्ट में एल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है, ठीक है ना। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और क्रय मूल्य सीपी बराबर, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, मतलब लाभ ऑब्लिक हानि, ठीक है। मैंने क्या कहा? कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि होता है, ठीक है ना। उसके बाद लाभ होने पर इस सूत्र में यदि लाभ होता है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और यदि हानि होता है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इस सूत्र में यदि लाभ होता है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यदि हानि होता है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये बातें समझ में आया? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? अब हम लोग समझेंगे कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस माइनस लाभ 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि, ठीक है ना। बटे में क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है ना। क्रय मूल्य थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। क्रय मूल्य जो है बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है ना ये, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे क्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि बटे में 100 होता है, ठीक है ना। लाभ किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक बार और विक्रय मूल्य को समझ लीजिए। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य किसी वस्तु पर बेची गई लाभ अथवा विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को जिस कीमत पर बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है 100
प्लस माइनस लाभ अब्लिक हानि बटे में 100 गुणे क्रय मूल्य। इस चीज़ को यहीं से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसी सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्रय मूल्य में। तो यहाँ से क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ अब्लिक हानि हो जाएगा। तो 100 प्लस माइनस लाभ अब्लिक हानि गुणे क्रय मूल्य, हाँ, और उसके बाद 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद लाभ किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो जब विक्रय मूल्य मतलब एसपी ज्यादा होगा, ठीक है ना, एसपी अधिक होगा सीपी से, मतलब कास्ट प्राइस से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो उस समय क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ के लिए क्या होता है सूत्र, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो जाता है। लाभ इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी हो जाता है, ठीक है ना। हानि कब होता है, तो हानि जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो उस समय क्या होता है, हानि होता है, ठीक है ना। यानी लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है। क्लियर हुआ बोलिए। इसके लिए अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो लाभ प्रतिशत बराबर, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में सीपी गुणे 100 होता है, ठीक है ना। ये भी एक फार्मूला होता है। और हानि प्रतिशत की बात किया जाए तो हानि प्रतिशत एल प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस बटे में सीपी गुणे 100 होता है, ठीक है ना। और सबसे एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है इसमें, जो कि आप लोग याद रखना है, सीपी बटे में 100 SP1 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस SP2 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो कि बस एक फार्मूला बस याद रखेंगे, सारा का सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये कोई फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला आप याद रखिएगा, सीपी बटा में 100 SP1 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इक्वल टू SP2 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। समझ में आया, हाँ। तो बस ये चीज़ें आप याद रखते हैं तो मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम सवाल इस सूत्र पर हो जाएगा, ठीक है ना, अगर सिर्फ ये याद रखते हैं तो, ठीक है ना। ये आपके लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले छोटे से छोटे सवालों को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इससे धीरे धीरे करके बड़े सवालों को भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एक बार और थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बारे में, जैसे कि कब लाभ होगा कब हानि होगा। यदि कोई वस्तु है उसे मैं 50 रुपये में खरीद रहा हूँ, यदि कोई वस्तु है उसे 50 रुपये में खरीद रहा हूँ। 50 रुपये में खरीदने का मतलब ये हुआ कि सीपी बराबर 50 रुपया, सीपी बराबर खरीदने का मतलब कास्ट प्राइस, और सीपी बराबर 50 रुपया, और उसे मैं बेच रहा हूँ। सेलिंग प्राइस कितने रुपये में, 60 रुपये में बेच रहा हूँ। मैं उसे 60 रुपये में बेच रहा हूँ और 50 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 60 रुपया माइनस 50 रुपया बराबर 10 रुपया। तो 10 रुपये का हम लोग का क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है ना। यदि कोई वस्तु हम लोग 50 रुपये में खरीद रहे हैं, सीपी बराबर 50 रुपये में खरीद रहे हैं, और उसे बदले में मान लीजिए 45 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसे 45 रुपये में बेच रहे हैं, 50 रुपये में खरीदे, 45 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं 50 रुपये में, बेच रहे हैं 45 रुपये में, तो लाभ होगा कि हानि होगा। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। तो हानि बराबर, अभी मैंने क्या सूत्र बताया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 45 रुपया। तो 50 में से 45 दिया कितना हो गया, 5 रुपया, ठीक है ना। यानी 5 रुपये की हानि हुई, ठीक है। यदि यहाँ से हानि प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं आसानी से। हानि प्रतिशत के लिए सूत्र क्या होता है, एल प्रतिशत बराबर, एल प्रतिशत 5 रुपये की हानि हो रही है तो लिखो 5, ठीक है ना। सूत्र होता है ना, लॉस बटा में सीपी। सीपी कितना है आपका, सीपी 50 है तो लिखो 50 गुणे
100, पाँच एकम में 5 और 5 10 50, 10 एकम में 10, 10 दही 100, यानी 10% की क्या हो जाएगी, 10% की हानि हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे सवालों को सबसे पहले पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक प्रश्न है। टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है को रुपया 1500 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। मेथड 1, सबसे पहले क्रय मूल्य दिया है सीपी क्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सीपी, 60 में 1200 रुपया, और विक्रय मूल्य एसपी दिया है कितना, 1500 रुपया। ठीक है ना। तो एसपी क्या है, अधिक है, किससे, सीपी से। तो जब एसपी अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, 1500 माइनस 1200 बराबर 300। लेकिन पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना दिया है, 300, क्रय मूल्य कितना दिया है, 1200 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 एकम में 3 और 3 चौके 12, 4 एकम में 4 और 25 चौके 100, यानी कितना होगा, 25%। ठीक है ना। ये रहा आपका मेथड फर्स्ट। मेथड 2 क्या होता है कि हमेशा क्रय मूल्य को 100% मान लेते हैं। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है, यानी 100% बराबर सीपी, 100% बराबर या ऐसे 1200 रुपये बराबर कितना, 100% हो जाएगा। 1200 रुपये बराबर 100% हो जाएगा। तो 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 100% बटे में 1200। ठीक है ना। तो सीपी आपका 100% है, तो 1 रुपये बराबर 100% बटा में 1200 हो जाएगा। तो 1500 रुपये बराबर क्या हो जाएगा, 1500 रुपये बराबर 100% बटे में 1200 गुणे 1500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 4 एकम में 4 और 25 चौके 100 और 25 पचे 125। तो ये 1500 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है ना, 1500 क्या है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 125%। तो जब एसपी अधिक होता है सीपी से, तो उस समय क्या होता है, लाभ। तो सीपी है 100% और एसपी है 125%, तो क्या होगा, लाभ की हानि, लाभ होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना दिया है, 125, और सीपी कितना दिया है, 100, तो कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है। तो दिक्कत मेथड 3 जो है आपका रेशियो मेथड है। क्या है, रेशियो मेथड है। तो अब यहाँ पर सीपी संबंध है एसपी, ठीक है ना, सीपी संबंध है एसपी। सीपी कितना दिया है, 1200, संबंध है 1500, 2 0 से 2 0, 3 चौके 12, 3 पचे 15। सीपी संबंध है एसपी बराबर 4, संबंध है 5। ठीक है ना। क्रय मूल्य है 4 रुपया, विक्रय मूल्य है 5 रुपया। ठीक है ना। तो अधिक है ना, तो फिर क्या होता है, डायरेक्ट लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे में सीपी गुणे 100। ठीक है ना। तो अब देखिए 5 रुपया विक्रय मूल्य है और 4 रुपया क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 रुपया का 5 में से 4 घटाएंगे 1 रुपया, तो 1 बटा में सीपी कितना है, 4 रुपया गुणे 100, 4 एकम में 4 और 25 चौके 100%। ठीक है। जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कहा कि सलीम को रुपया 5000 मूल्य की सब्जियों
को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, उसको हानि की प्रतिशतता कितनी थी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या दिया है, ये कह रहा है सलीम को 5000 मूल्य की सब्जियों को, मतलब इतना में ख़रीदा था उसे इतना में बेच दिया। ठीक है ना। यानी सीपी उसका कितना है, 5000 है, 5000, और एसपी कितना है, 4500। तो सीपी रेशियो एसपी निकाल देंगे, तो यहीं पर काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हो जाएगा 15, 50 और 5 45। ठीक है ना। तो ये इसका रेशियो होगा कितना, 10:9। ठीक है ना। अब यहाँ पर 10:9 है, तो मतलब सीपी क्या है, अधिक है एसपी से, तो निश्चित रूप से हानि होगा। हाँ, तो हानि कितने की हो जाएगी, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 होगा, यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि, कितने की हानि हो रही है, 10 में से 9 गया, 1 बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, 10 एकड़ में 10, 10 दूनी 100, यानी कितने % की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। ठीक है, नोट करिए। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मैंने एक चित्र को ₹225 में खरीदा, उसकी सज्जा में ₹15 खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। तो 225 रुपये में ख़रीदा है, उसके मरम्मत, सज्जा का मतलब होता है उसकी सजावट या मरम्मत में 15 रुपया खर्च कर दिया और उसे 300 रुपये में बेच रहा है। मतलब उसका जो सीपी है कितना हो गया, 225 प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 240 रुपये। ठीक है ना। और इसका सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 300 रुपया। तो इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 8 है 24, 3 दहिया, या इस तरह से 6 चौक 24, 6 5 30, यानी सीपी संबंध एसपी बराबर कितना हो गया, 4 संबंध 5। ठीक है ना। तो सीपी कम है, एसपी अधिक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, तो 5 में 4 गया 1, लाभ कितना हो रहा है 1 का, अब बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 4 है, और सॉरी, और एसपी कितना है 5 है। ठीक है ना। तो 5 में 4 गया 1, और बटे में क्रय मूल्य कितना है 4, गुणे 100, 4 एकड़ में 4 और 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है और ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है ना। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, अब 80 रुपया में क्या किया है, मान लीजिए खरीदा है कोई वस्तु और उस पर 20 रुपये व्यय किया है, तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 20 बराबर 100 रुपया, और एसपी कितना दिया है 120 रुपया, तो 0 0 कटा दीजिए, 2 5 10 और 2 6 12, तो सीपी संबंध एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 5 संबंध 6, यानी एसपी अधिक है और सीपी क्या है, कम है। हाँ, तो लाभ होगा ना, तो लाभ पर से बराबर 6 में से 5 गया 1, लाभ प्रतिशत बराबर 6 में से 5 गया 1, और क्रय मूल्य कितना है 5, गुणे 100, 5 में 5 है 20 5 100, तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है ना। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइप की मशीन ₹1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत को 200 रुपया व्यय किए, उसने 1680 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है ना। तो सीपी बराबर 1200 में खरीदा है और 200 उस पर व्यय किया है, तो 1200 और 200 कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा, और एसपी कितना है 1680 है। ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटाएंगे तो 2 7 14 70 बार में, 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 2 चौके 8 84 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 35 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो इसे 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4 42 हो जाएगा, फिर 5 7 35 और सॉरी 7 5 35 और 7 6 42। ठीक है ना।
तो इस तरह से CP संबंधे SP यानी क्या कितना हो गया 6 संबंधे 5 हो गया, ठीक है ना, सॉरी 5 संबंधे 6 हो गया, 5 संबंधे 6 हो गया, ठीक है ना। हालांकि देखिए ये कोई रूल नहीं होता है कटाने का, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं होता है इस तरह के कटाने की, इसको रेशियो में ही करके कटाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप अपने ये कंपटीशन है भाई, हमें आंसर से मतलब है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि मैं यहीं पर कटा दिया हूँ अपने आसान के लिए, ठीक है ना। तो ये CP हो गया आपका 5 रुपया, SP हो गया 6 रुपया, ठीक है ना। यानी विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा लाभ होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है लाभ, 6 में से 5 गया 1, बटे में क्रय मूल्य गुणे 5 बटे में 5 और गुणे 100, 5 में 5 और 20 5 100, यानी ये भी कितना हो जाएगा 20% का लाभ होगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।